दोस्तों, साल 2025 के शुरुआत से ही बिहार का एक पॉलिटिकल फिगर खासा चर्चा में रहा है और उसका नाम है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव आरजेडी के एक बाहुबली माफिया विधायक माने जाते हैं और वह तेजस्वी यादव के सबसे वफादार सिपाही में गिने जाते हैं। यही रीतलाल यादव पिछले करीब 3 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है। जहां पहले उसे पटना के बेउर जेल में रखा गया था, वहीं बाद में उसे भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब जब रीतलाल यादव की पेशी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई है तो उसने जज से अपने लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। आखिर क्या मजबूरी रही होगी इस माफिया विधायक की जो उसने ऐसी डिमांड रखी, और क्या तेजस्वी यादव अपनी छवि सुधारने के लिए उनकी कुर्बानी देने वाले हैं? कौन है रीतलाल यादव और वह कैसे एक माफिया से विधायक बन गया और फिर 50 लाख की रंगदारी मांगकर जेल पहुंच गया? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो हमने आपको रीतलाल यादव की कहानी सुना ही दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको उनके कुछ मुख्य कारनामों के बारे में बता देते हैं जिससे कि आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आसानी से समझ सकें। रीतलाल यादव का जन्म 16 जनवरी 1972 को दानापुर के कोथमा गांव में हुआ था। उस दौरान यह गांव कुर्मी बाहुल्य था। इस गांव में कुर्मियों की तूती बोलती थी और कुर्मी जाति के बड़े जमींदार की वजह से दूसरे जाति के लोग परेशान रहते थे। साल 1995-96 में लालू प्रसाद यादव की सरकार में यादवों का वर्चस्व कायम हो रहा था। उस दौरान रीतलाल यादव कोथवा गांव से दानापुर स्टेशन जाने वाले रास्ते पर साइकिल, मोटरसाइकिल की चोरी और राहगीरों से छिनतई करते थे। दानापुर में सिर्फ खेती की जमीन थी। कुछ घर पहले से बने हुए थे और कुछ बनने शुरू हुए थे। फिर धीरे धीरे पटना का विकास होने लगा। शहर की जमीन बिकने लगी। जैसे कोई जमीन बिकती और जमीन का मालिक बाउंड्री के लिए ईंट गिरवाता, रीतलाल यादव के आदमी उससे पैसे की डिमांड करने लगते। पैसा नहीं देने पर उनके काम में अड़चन भी डाला जाता। एक समय ऐसा था कि उस क्षेत्र में घर बनवाना या बाउंड्री कराने के पहले रीतलाल यादव को पैसा देना ही पड़ता था। एक तरह से रीतलाल यादव उस दौरान छोटी मोटी रंगदारी लेने लगा था और यही उस समय रीतलाल यादव का सच बन चुका था। लेकिन अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। बिहार के नालंदा के रहने वाले एक शिक्षाविद आरपी शर्मा इसी दानापुर क्षेत्र में एक कॉलेज खोलना चाहते थे, जिसके लिए उसे बहुत सारी जमीन की आवश्यकता थी और ये काम बिना रीतलाल यादव के संभव नहीं था। इसीलिए आरपी शर्मा रीतलाल यादव से संपर्क करते हैं, जिसके बाद रीतलाल यादव ने आरपी शर्मा की खासी मदद की। आरपी शर्मा के लिए रीतलाल यादव ने आसपास के किसानों को धमकाकर सस्ते भाव में उन्हें जमीन दिलवाई, जिसके बाद आरपी शर्मा ने रीतलाल यादव को पैसे देकर 1 लाख की जमीन 20 से 30 हजार में लिखवाने लगा। इसके एवज में रीतलाल यादव को काफी पैसा मिला। यहीं से रीतलाल यादव को कमीशन लेने की लत लग गई और इस दौड़ के बाद ही रीतलाल यादव बना। इसके बाद उसका नाम, रुतबा और पैसा सब बढ़ने लगा। दानापुर में आज जो आप आरपीएस कॉलेज देख रहे हैं, यह वही आरपी शर्मा की देन है, जिसे बनाने में रीतलाल यादव की काफी मदद लगी है। रीतलाल यादव की पहचान अब तक दानापुर के एक दबंग के रूप में होने लगी थी, और वो दबंग ही क्या जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ना ले। इसी दौरान उनकी दोस्ती बिहार के 2 और बाहुबली माफिया सूरजभान सिंह और हुलास पांडे से हुई और उन दोनों की मदद से वह दानापुर रेलवे मंडल से समस्तीपुर रेलवे मंडल तक पहुंचे और वहां से ठेका लेकर पैसा कमाने लगे। सूरजभान सिंह और हुलास पांडे के नजदीक आने से इनका दानापुर मंडल से समस्तीपुर मंडल और फिर गोरखपुर से गुवाहाटी तक का ठेका फैल गया। लेकिन फिर साल 2005 में लालू यादव की सरकार चली गई और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी। पुलिस ने रीतलाल यादव पर कार्रवाई की और उनके कई संपत्तियों को जब्त भी किया। रीतलाल यादव धीरे धीरे अपना वर्चस्व और पैसा दोनों बढ़ाते रहे। इसी दौरान साल 2005 में उसके ऊपर बीजेपी के नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के आरोप भी लगे, लेकिन अब रीतलाल यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, जिसके बाद वह खुद को
सफेद पोश बनाने के लिए राजनीति की ओर रुख करते हैं। अब क्या होता है कि साल 2005 में हुए बीजेपी के नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के आरोप में उसे जेल हो गई और फिर साल 2010 का बिहार विधानसभा का चुनाव वह जेल के अंदर से निर्दलीय ही लड़े, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह साल 2016 में MLC यानी कि बिहार विधान परिषद का चुनाव जेल से ही लड़े, लेकिन इस बार उसे जीत मिली और MLC बनने के बावजूद भी वह अधिकांश समय जेल में ही रहे। इस दौरान लालू परिवार और तेजस्वी यादव से उसकी नजदीकी बढ़ी और वह जेल से अंदर बाहर होते रहे, लेकिन वो तेजस्वी यादव के करीबी बने रहे। इसी बीच आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आने लगी और वह आरजेडी का एक चेहरा बन गए, जिसके बाद रीतलाल यादव तेजस्वी यादव के सबसे बड़े फाइनेंसर के रूप में सामने आए। तेजस्वी यादव के हर बड़े आयोजन में रीतलाल यादव का ही पैसा लगने लगा। उसके हर रैली में गाड़ी, लोग, कुर्सी, टेंट और बाकी सामानों का इंतजाम रीतलाल यादव ही करने लगे। इसके बाद साल 2020 में तेजस्वी यादव से इसी नजदीकी की वजह से रीतलाल यादव को दानापुर से विधायकी का टिकट मिला, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर दानापुर से भाजपा की आशा देवी को हराया और विधायक बने। इस जीत के बाद रीतलाल यादव अपने आप को सफेद पोश बनाने लगा। धीरे धीरे इनकी लोकल वसूली कम हुई। इसका कारण था नीतीश कुमार सरकार की कड़ाई, लेकिन ठेका पट्टा का काम चलता रहा। आज की स्थिति ऐसी है कि दानापुर में अगर किसी को ठेका लेना है तो बिना रीतलाल यादव की सहमति के यह संभव नहीं है। आज भी बेली रोड नहर से शिवाला तक, बेली रोड से जानीपुर इलाके तक की जमीन के हर छोटे बड़े विवाद में इसका गिरोह एक्टिव होकर पैसा कमाता है। इसके बाद अब क्या होता है कि इसी साल अप्रैल महीने में रीतलाल यादव के ऊपर दानापुर के ही एक बिल्डर कुमार गौरव यादव ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया, जिसके बाद दानापुर स्थित उनके आवास पर एक बड़ी छापेमारी को भी अंजाम दिया गया। इस छापेमारी के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार भी करना चाहती थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगे और भाग गए। विधायक रीतलाल यादव के पटना में दानापुर स्थित आवास सहित 11 ठिकानों पर छापेमारी से 10.5 लाख रुपये नकद, 77,50,000 रुपये के ब्लैंक चेक, 4 संदिग्ध चेक, 6 पेन ड्राइव और वॉकी टॉकी बरामद किया गया। इस छापेमारी में विधायक के आवास से 2 काला बॉक्स भी जब्त किया गया और साथ ही उनके बिजनेस पार्टनर सुनील महाजन के रूपसपुर स्थित आवास से कुल बरामद रकम में से 7 लाख नकद समेत जमीन के भी कुछ कागजात मिले थे। इसी के बाद रीतलाल यादव अपने भाइयों के साथ फरार हो गए और फिर 17 अप्रैल 2025 को दानापुर कोर्ट में वह सरेंडर कर दिए। रीतलाल यादव के साथ उनके तीनों भाई चीकू यादव, पिंकू यादव और श्रवण यादव ने भी सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने रीतलाल यादव और उनके तीनों भाइयों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। पहले रीतलाल यादव को पटना के बेउर जेल में रखा गया था और फिर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें भागलपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी भागलपुर जेल से विधायक रीतलाल यादव को 30 जुलाई 2025 को पटना के स्पेशल MP MLA कोर्ट में पेश किया गया। यहां पर पेशी के दौरान वह जज के सामने रो पड़े। उन्होंने जज से इच्छा मृत्यु की मांग की। रीतलाल यादव ने जज से कहा कि हुजूर, मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, मेरे ऊपर केस पर केस लादे जा रहे हैं। अपनी पेशी के दौरान वह 45 मिनट तक हाथ जोड़कर खड़े रहे। आरजेडी विधायक ने आगे कहा कि हुजूर, मेरा ट्रांसफर बेउर जेल में किया जाए, यहाँ मेरा पैरवी करने वाला कोई नहीं है। हुजूर, मैं अब उब चुका हूँ। यहाँ कोर्ट से निकलने के बाद रीतलाल यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। मीडिया कर्मियों ने रीतलाल यादव से बार बार पूछा कि आप खामोश क्यों हैं, लेकिन रीतलाल यादव ने कुछ भी नहीं कहा। रीतलाल यादव को पेशी के बाद फिर वापस भागलपुर जेल ले जाया गया और अगले दिन वापस उन्हें दोबारा भागलपुर से पटना पेशी के लिए लाया जाएगा। इससे पहले पुलिस ने बेउर जेल प्रशासन से अपील की थी कि वे रीतलाल यादव को 2 दिन के लिए अपनी जेल में रख लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को 1 मई 2025 को पटना की बेउर जेल से भागलपुर कैंप जेल में शिफ्ट किया गया था, जहां उन्हें
टी सेल में रखा गया है और कभी इसी सेल में बाहुबली अनंत सिंह भी रहा करते थे। दोस्तों, अब विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। बिहार के एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन ने रिंकू कुमारी पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लेटर लिखा है। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि रीतलाल यादव की पत्नी बिहार सरकार में नियोजित शिक्षिका हैं। विधायक रीतलाल यादव की पत्नी पिछले 19 सालों से बतौर नियोजित शिक्षिका काम कर रही है। वह पटना जिले के कोथवा मुसहरी स्थित प्राथमिक स्कूल में पोस्टेड हैं। 1 जुलाई 2006 से रिंकू कुमारी इसी स्कूल में नियोजित शिक्षिका हैं और साथ में वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लंबे वक्त से बिजनेस पार्टनर भी है। इसी वजह से बिहार पुलिस मुख्यालय ने उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के सबसे वफादार सिपाही और आरजेडी के दानापुर विधायक रीतलाल यादव की स्थिति फिलहाल बहुत खराब है और उसे तेजस्वी यादव की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से रीतलाल यादव को साइडलाइन ही रखना चाहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीते कुछ महीनों में रीतलाल यादव की छवि काफी खराब हुई है और तेजस्वी यादव उनको फिर से टिकट देकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बाकी अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या अपडेट आता है और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।